अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मुतीबा जाहिद एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर। बच्चों, आज हमने पढ़ी है एप्लीकेशन राइटिंग। तो एप्लीकेशन राइटिंग में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एप्लीकेशन राइटिंग होती क्या है, फिर उसका हम फॉर्मेट देखेंगे और फिर हम उसके कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे। तो सबसे पहले, व्हाट इज़ एन एप्लीकेशन? एन एप्लीकेशन इज़ अ फॉर्मल रिटन रिक्वेस्ट मेड टू एन अथॉरिटी सच एज प्रिंसिपल, टीचर और गवर्नमेंट ऑफिसर। तो आप एप्लीकेशन किसको लिखते हैं? आप प्रिंसिपल को लिख सकते हैं। यूजुअली आपके पास प्रिंसिपल को ही लिखने के लिए आती है, ठीक है। टीचर को लिख सकते हैं या फिर किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर को लिख सकते हैं। तो इसको हमने लेटर में, फॉर्मल लेटर के अंदर हमने कर लिया है, ठीक है। तो बेसिकली एप्लीकेशन भी आपका समझे कि एक फॉर्मल लेटर है, लेकिन थोड़ा सा इसका फॉर्मेट डिफरेंट है फॉर्मल लेटर से। तो वो मैं आपको बता दूंगी कि कहाँ कहाँ चीज़ें डिफरेंट है। तो हम उसको देख लेते हैं। अच्छा, इट शुड बी पोलाइट, क्लियर एंड कंसाइज। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने आज तक कभी जिंदगी में एप्लीकेशन ही नहीं लिखी? मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट होगा जिसने कभी भी अपनी ज़िंदगी में एप्लीकेशन ना लिखी हो। लिखी है ना एप्लीकेशन? सब बच्चों ने लिखी है, राइट। अच्छा, अब एक बात का ख्याल रखना है कि जो प्रिंसिपल है ना, जिनको आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, उनके स्पेलिंग क्या होते हैं। ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे अपनी एप्लीकेशन के अंदर करते हैं। ये बात का ख्याल रखें कि प्रिंसिपल की स्पेलिंग है PRINCIPAL। PLE वो फिजिक्स वाला प्रिंसिपल होता है, वो नहीं लिख कर आना। मोस्टली बच्चे ये लिख कर आते हैं। आई वॉन्ट एवरीबडी टू टाइप प्रिंसिपल इन द कॉमेंट सेक्शन, ताकि सब बच्चों को याद रहे कि ए से लिखना है, ठीक है। इसको आप कोई ट्रिक बना लें, कुछ कर लें कि आपको याद रहे कि ABC से याद रख लें कि ABC स्कूल में पढ़ाई जाती है, तो वो इसलिए ए वाला प्रिंसिपल जो है वो स्कूल वाला प्रिंसिपल होता है। कोई भी अपने दिमाग में ऐसी ट्रिक रख लें जिससे आपको कभी ये बात ना भूले कि आपने प्रिंसिपल की स्पेलिंग AL से लिखने हैं, LE नहीं लिखना, ओके। ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो कि मुझे अगर मैं एग्जाम्स चेक करी हूँ ना स्कूल में, तो मेरा ख्याल है कि 40% स्टूडेंट ने ये मिस्टेक की भी होगी, ठीक है। तो इस मिस्टेक से बचने के लिए आपको एक ही ट्रिक मैंने बताई है, आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, ओके। वेरी गुड, सब बच्चों ने स्पेलिंग लिख के भेजे हैं, इस तरीके से आपको याद रहेंगी, ओके। एक छोटी सी प्रैक्टिस है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। अच्छा, अब मजे की बात यह है, फॉर्मल लेटर की तरह का इसका फॉर्मेट है, लेकिन इसके अंदर ना रिसीवर का एड्रेस नहीं लिखना या सेंडर का एड्रेस नहीं लिखना, ठीक है। क्यों नहीं लिखना? सेंडर का एड्रेस इसलिए नहीं लिखना क्योंकि आप जो है ना जिसको लिख रहे हैं वो कौन है? वो प्रिंसिपल है। आप और प्रिंसिपल एक ही स्कूल से बिलोंग करते हैं, ठीक है। उस टाइम पे आपका और स्कूल का एड्रेस सेम है। आप अगर एक एप्लीकेशन स्कूल में दे रहे हैं ना, तो इस टाइम पे आपका एड्रेस इंपॉर्टेंट नहीं है, घर का एड्रेस, क्योंकि आपकी सारा डॉक्यूमेंट स्कूल में मौजूद है। आपको सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है कि आप किसको लिख रहे हैं, आप स्कूल का पार्ट हैं, ठीक है। आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैठ के अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हेड को एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो इस टाइम पे आपको अपना एड्रेस मेंशन करना ज़रूरी नहीं है, बिकॉज यू आर इन द सेम स्कूल। तो इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिसीवर का एड्रेस लिखेंगे। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात लिखी है आपने कि प्रिंसिपल और प्रिंसिपल AL और EL का क्या डिफरेंस आता है, ठीक है, गुड। अच्छा, अब रिसीवर्स एड्रेस के अंदर आपने ना क्या लिखना होता है? आपने इस तरीके से लिखना है, द प्रिंसिपल IMCG और आगे स्कूल आपका जो भी है, ठीक है। अच्छा, अब आपके एग्जाम में ना आपको अलाउ नहीं होता कि आप अपनी आइडेंटिटी को रिवील करें या अपने स्कूल का नाम लिख कर आए, तो आप खाली IMCG लिख सकते हैं। उसके नीचे यहाँ पे यूँ इस्लामाबाद भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह आप लिख सकते हैं, लेकिन आपने इसके आगे G10 4 लिख दिया, I10 1, जो भी आपके स्कूल का नाम है, आपने उसके साथ अगर इस तरीके से सेक्टर मेंशन कर दिया तो वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। तो आपने ये नहीं लिखना। इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं ABC स्कूल या स्कूल ABC DEF सिटी या सिटी DEF। आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। इट्स अप टू यू, आप इसको किस तरीके से लिखना चाहें। सिटी ABC, स्कूल ABC करना चाहें, उस तरीके से करना चाहें, जिस तरीके से आप इसको लिखना चाहें, आप इन दोनों में से कोई भी तरीके को फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सब्जेक्ट क्या बताता है कि आपकी एप्लीकेशन किस चीज़ के बारे में है, ठीक है। अब अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखी है ना, तो सब्जेक्ट से उनको आइडिया हो जाएगा ये फी कंसेशन के लिए आई है, ये जो है वो ट्रिप अरेंज कराने के लिए आई है, ये एक लाइब्रेरी को रेनोवेट कराने के लिए आई है, किस चीज़ के लिए एप्लीकेशन आई है। तो जो सब्जेक्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सब्जेक्ट से हमें आइडिया हो जाएगा कि एप्लीकेशन किस चीज़ के बारे में है। जब हमें पता चल गया, अब हमें जो प्रिंसिपल हैं उनको भी आइडिया होगा कि वो किस चीज़ के लिए इस एप्लीकेशन को पढ़ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद सैल्यूटेशन आएगा जिसमें आपने सर मैडम जो भी लिखना होता है, ठीक है।
वो लिखेंगे आप। उसके बाद आपकी बॉडी, एप्लीकेशन की बॉडी आ जाएगी जिसमें आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएंगे, उसके बाद अपनी रिक्वेस्ट लिखेंगे, उसके बाद उसकी कोई वैलिड रीजन देंगे और फिर उसको रिस्पेक्टफुली कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू राइट द बॉडी ऑफ योर एप्लीकेशन। ठीक है, फिर उसके बाद आप उसको क्लोज करेंगे। यूजुअली आप क्लोज किससे करते हैं? योर्स ओबीडियंटली से। ठीक है, ओबीडियंटली लिखते हैं आप यूजुअली अपनी एप्लीकेशन के एंड पे, देखा होगा आपने। अब एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, अब फिर से मैं चाहूँगी कि सब बच्चे लिखें योर्स ओबीडियंटली। अब मैं ये क्यों लिखवा रही हूँ ये भी मैं आपको बताती हूँ। XYZ, ज़रा ये सब बच्चे ज़रा लिख के भेजें। मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोग किस तरीके से लिखते हैं योर्स ओबीडियंटली। आप अपनी एप्लीकेशन के एंड पे किस तरीके से लिखते हैं। आई वॉन्ट एवरीबडी टू टाइप दिस इन द कॉमेंट सेक्शन। गुड, ईमान फातिमा। ओके, यही वजह थी मैंने आप लोगों से लिखवाया। ज़ैनब देखिए, अब ये क्या है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो कि अभी आप लोगों को यहाँ पे भी नज़र आ जाएगा कमेंट्स के अंदर भी, कि उस्मा ने भी यही सेम मिस्टेक की है जो कि ज़ैनब ने की थी। अच्छा, अब क्या मिस्टेक है कि एपोस्ट्रोफी यहाँ पर नहीं है। कैन यू सी एनी एपोस्ट्रोफी ओवर हियर? देयर इज नो एपोस्ट्रोफी, which means that you are not supposed to write anything after your s के बीच में, यहाँ पे कुछ नहीं लिखना। You're not supposed to write anything between r and s, okay? ये इसी तरीके से yours है, ठीक है, इसमें कोई apostrophe नहीं है, okay? जिन बच्चों ने apostrophe लिखी है वो इसको ठीक कर लें। तस्नीम ने लिखी है और भी मैंने जिन बच्चों का नाम लिया था उन्होंने, ठीक है, यहाँ पे कोई apostrophe नहीं आएगी, इसको याद रखिएगा। एक ये वाली मिस्टेक और एक जो आप लोगों को मैंने प्रिंसिपल की बताई है, ये मिस्टेक तो एप्लीकेशन पढ़ने में मतलब आपको चेक करने से पहले नजर आ जाती हैं कि ये क्या है कि बच्चे ने ये चीज़ें नहीं लिखी हुई इसके अंदर, या इस तरीके से लिखा हुआ है, ये मिस्टेक्स की नहीं है। तो इस तरीके से आपने कोई भी गलती नहीं करनी, आपने इसको योर्स ओबीडियंटली प्रॉपर इसी तरह ही लिखना है। ओके, अच्छा, फिर उसके बाद आपने क्या करना होता है, XYZ आप यहाँ पे लिख दें, अपनी क्लास का नाम लिख दें और उसके एंड पे डेट लिख दें। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे एप्लीकेशन में डेट एंड पर आ रही है, लेटर में डेट ऊपर थी। ठीक है, फॉर्मल लेटर के अंदर क्या था, रिसीवर के साथ सेंडर का भी एड्रेस था, लेकिन यहाँ पर सेंडर का एड्रेस नहीं है। ठीक है, तो इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम हुई हो यहाँ तक किसी बच्चे को? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम चलते हैं नीचे, जिसमें हम देख लेते हैं कि सब्जेक्ट किस तरीके से लिखा जाता है। हाउ टू राइट अ सब्जेक्ट इन एप्लीकेशन। ठीक है, एक एप्लीकेशन के अंदर आपने सब्जेक्ट को किस तरीके से लिखना है। सबसे पहले कीप इट शॉर्ट एंड क्लियर। तो जब आपका सब्जेक्ट है वो शॉर्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब ये बात का ख्याल रखें कि जो सब्जेक्ट लिखने का तरीका है वो एप्लीकेशन के लिए भी वही है और लेटर के भी जो फॉर्मल लेटर का सब्जेक्ट है वो भी आप इसी तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, कीप इट शॉर्ट एंड क्लियर, जस्ट 5 to 10 वर्ड्स आर इनफ। ठीक है, 5 से 10 वर्ड्स के बीच में इसको लिखना इज इनफ। ठीक है, इसके अलावा क्या है, स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। अब जो आपका सब्जेक्ट है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, उसके अलावा जितने भी मीनिंगफुल वर्ड उस सब्जेक्ट के अंदर आएंगे उन सब का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। ठीक है, कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। ठीक है, अगर आप लिख रहे हैं ना, रिक्वेस्ट फॉर 2 days लीव। अब देखें, अब इस पूरे सेंटेंस के अंदर रिक्वेस्ट को मैंने आर का कैपिटल लिखा है, टी कैपिटल लिखा है, डी और एल। तो आपके सब्जेक्ट के अंदर जितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे या फिर जितने मीनिंगफुल वर्ड्स होंगे, जिन वर्ड्स के मीनिंग होते हैं, उनको आपने क्या लिखना है, उनको आपने कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है। ओके, और आप इसको पूरे के पूरे सब्जेक्ट को अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ओके, अच्छा, फिर इसके बाद क्या है, आपका सब्जेक्ट हमेशा एक लाइन के अंदर आना चाहिए, एक लाइन से ज़्यादा आपका सब्जेक्ट लंबा नहीं होना चाहिए। कोशिश करें कि आपका जो सब्जेक्ट है वो एक लाइन के अंदर ही आए। ठीक है, वो एक लाइन से ज़्यादा ना जाए। फिर क्या है, कोई लंबा सेंटेंस नहीं लिखना, यूज़ फॉर्मल वर्ड्स, अपने फॉर्मल वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। रिक्वेस्ट फॉर, एप्लीकेशन फॉर, परमिशन टू। ठीक है, इस तरह के वर्ड्स के साथ आपने अपने फॉर्मल लेटर या अपनी फॉर्मल जो आपकी एप्लीकेशन होती है उसको आपने इस तरीके से उसके सब्जेक्ट को स्टार्ट करना है। ओके, इसके बाद 2-3 वर्ड्स आएंगे तो आपका क्या है, आपका पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा ऐसे। ठीक है, इन वर्ड्स को याद रखिएगा। फिर क्या है, अब कॉमन सब्जेक्ट्स हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं, यूजुअली जो लिखे जाते हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है, रिक्वेस्ट फॉर, और उसके आगे पर्पस लिख दिया, रिक्वेस्ट फॉर लीव, रिक्वेस्ट फॉर फील्ड ट्रिप।
उसी तरीके से जब आपने दूसरा फॉर्मेट है उसमें क्या है, एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, एप्लीकेशन फॉर एडमिशन, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद परमिशन टू भी एक बहुत अच्छा तरीका है सब्जेक्ट लिखने का, परमिशन टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स इवेंट्स, परमिशन टू अटेंड कॉम्पिटिशन, ठीक है, परमिशन टू टेक लीव, ठीक है। इस तरह की कोई भी चीज़ आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स भी हमारे पास और दी हुई हैं जिसको आप देख सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, एप्लीकेशन फॉर 2 days लीव, फॉर फील्ड ट्रिप, रिक्वेस्ट टू अरेंज अ फील्ड ट्रिप, फॉर लाइब्रेरी अपग्रेडेशन आप क्या लिखेंगे, रिक्वेस्ट टू अपग्रेड स्कूल लाइब्रेरी, फी कंसेशन के लिए क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन फॉर फी कंसेशन, ठीक है। इसी तरीके से आपने क्या करना है, आपने अपने एप्लीकेशन के जो है वो लिखने हैं, सब्जेक्ट्स लिखने हैं। अच्छा, अब हमारे पास ना जो नेक्स्ट चीज़ आ रही है वो क्या है, वो एप्लीकेशन नंबर 1 है। अभी बिफोर शोइंग यू द सब्जेक्ट ऑफ द एप्लीकेशन, आई वांट एवरीबडी टू राइट द सब्जेक्ट ऑफ दिस एप्लीकेशन ऑन देयर ओन। Write an application to the principal of your school requesting to arrange a field trip. आपने एक एप्लीकेशन लिखनी है अपने प्रिंसिपल को जिसमें आपने क्या रिक्वेस्ट करनी है, आपने रिक्वेस्ट करनी है कि एक वो फील्ड ट्रिप अरेंज कराएं आप लोगों के लिए। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आप उसके लिए जो सब्जेक्ट लिखेंगे वो क्या होगा, आई वॉन्ट एवरीबडी टू पार्टिसिपेट, और सब बच्चे क्या करें, सब बच्चे मुझे इसका सब्जेक्ट बनाकर भेजें अभी इन द कमेंट सेक्शन। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स एवरीबडी। आप क्या लिखेंगे, रिक्वेस्ट लिखेंगे, परमिशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन लिखेंगे, रिक्वेस्ट टू अरेंज अ फील्ड ट्रिप, वेरी गुड। एक बच्चे का रिस्पॉन्स आया है अभी यहाँ पे, ओके। तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं, रिक्वेस्ट टू अरेंज अ फील्ड ट्रिप। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको देखना शुरू करते हैं कि हमने लिखना कैसे है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि आपकी एप्लीकेशन देखने में कैसी लगनी चाहिए। तो हम इसको थोड़ा सा ना जूम आउट करते हैं ताकि आपको एप्लीकेशन नज़र आ जाए कि आपके ऊपर जो एक पेज एप्लीकेशन का आता है उसमें वो आपका पेज किस तरीके से नज़र आना चाहिए। तो इस तरीके से आपकी एप्लीकेशन पेज पे नज़र आनी चाहिए, ठीक है। आपको हर चीज़ राइट साइड पे पेज की होनी चाहिए, ठीक है। आई होप यहाँ पे सबको क्लियर नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर किस तरीके से आपने अपनी एप्लीकेशन को पेपर पे लिखना है। जिस तरीके से यहाँ पे स्पेसिंग दी गई है, बिल्कुल आपने बिल्कुल इसी तरीके से जो है ना वो स्पेसिंग और सब चीज़ों का ख्याल रखना है। अच्छा, हम वापस जूम करते हैं ताकि हम 1 by 1 जो है वो हर स्टेप को फॉलो कर सकें। अच्छा, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल सिटी ABC, या फिर क्या मैंने आप लोगों को तरीका बताया है, द प्रिंसिपल IMSG या IMCG इस्लामाबाद। आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप लोग जितने स्टूडेंट्स हैं, आप लोग फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग इस तरीके से IMST इस्लामाबाद भी लिख सकते हैं, या फिर ABC स्कूल DEF सिटी भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। लेकिन ये लिखना इज अलाउड, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर आपने क्या करना है, यू हैव टू लीव 1 लाइन, ठीक है। आफ्टर राइटिंग दिस थिंग आपने क्या करना है, यू हैव टू लीव 1 लाइन। एक लाइन छोड़ने के बाद यू हैव टू राइट योर सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट मैंने जैसे आपको बताया था कि आपने बोल्ड लिखना है कि आपके पास हर जो है मीनिंगफुल वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या है वो कैपिटल होगा। रिक्वेस्ट टू अरेंज अ फील्ड ट्रिप, ठीक है। आपने इस तरीके से अपना सब्जेक्ट लिखा और आपने उसको अंडरलाइन भी कर दिया, ओके। आपको अगर अंडरलाइन करना पसंद है तो आप इसको जरूर करिएगा, वरना मार्कर से लिख दिएगा ताकि वो बोल्ड हो जाए, ठीक है। आफ्टर दैट यू हैव टू लीव 1 लाइन अगैन। आपने एक लाइन दोबारा से छोड़ी और अब आपका जो कंटेंट है वो आ रहा है, वो 2 पैराग्राफ्स में लिखे, वो 3 पैराग्राफ्स में लिखे, जिस तरीके से आपको ठीक लग रहा है आप उसको लिखें, ठीक है। तो अब क्या है, अब देखें एक और चीज़ है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो यहाँ पे लिखते हैं रिस्पेक्टेड मैडम या रिस्पेक्टेड सर। उसके बाद आप क्या करते हैं, रिस्पेक्टफुली इट इज सबमिटेड दैट। नो, अब आपने यहाँ पे रिस्पेक्टफुली नहीं लिखना, आइदर यू हैव टू राइट रिस्पेक्टेड ओवर हियर और आप यहाँ पे रिस्पेक्टफुली लिखेंगे, ठीक है। यू आर नॉट सपोज टू रिपीट 1 थिंग, आपने एक चीज़ को रिपीट नहीं करना, ओके। तो ये हमने ये वाली मिस्टेक नहीं करनी, ओके। तो अब क्या है, आपको मैंने जो बताया कि यहाँ पर आपने सर लिख दिया है तो अब रिस्पेक्टफुली से स्टार्ट कर लेंगे। अगर रिस्पेक्टेड सर लिख दिया है तो फिर आप यहाँ पे नॉर्मल स्टार्ट कर देंगे। इट इज सबमिटेड दैट इट इज टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, आप इस तरीके से कह सकते हैं। लेकिन यूजुअली अगर फील्ड ट्रिप की एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि पूरी क्लास मिलके ही एक एप्लीकेशन दे रहे होंगे, ठीक है। तो आप उसमें इस तरीके से लिख सकते हैं, इट इज सबमिटेड दैट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 हैव बीन स्टडिंग continuously for the past few months. We feel that an educational field trip
would not only refresh our minds but also enhance our practical learning. ठीक है, अब आपने क्या बताया, आपने बता दिया कि ये प्रॉब्लम चल रहा है कि ये हम पढ़ रहे हैं इतने टाइम से और अब जो है वो क्या कर रहे हैं, अब हमें जो है वो थोड़ा सा फील्ड ट्रिप की ज़रूरत है, हम चाह रहे हैं कि अब थोड़ा सा कोई भी प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए भी और थोड़ा सा माइंड को फ्रेश करने के लिए भी चाहिए. ठीक है, फिर आपने बता देंगे कि अब विजिट टू जो भी आपने प्लेसेस कहनी होंगी, आपको कोई म्यूजियम हो सकता है, कोई भी ऐसी प्लेस हो सकती है, कोई पार्क भी हो सकता है, इट कैन बी एनी प्लेस, इट कैन बी एनी कॉलेज या कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं. इट्स अप टू यू कि आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, और उसको बताने के बाद आपने क्या करना है, फिर उसके बाद उसको आपने प्रॉपर रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करनी है अगले पैराग्राफ के अंदर. Like it is therefore requested that a one-day educational field trip may kindly be arranged for the students of class 9th. ठीक है, फिर आपने उसी चीज़ को आगे फॉरवर्ड किया. किस तरीके से आपने उनको बताया कि आपने क्या करना है, कि अब आप रिक्वेस्ट करें कि आप इसलिए हमारे लिए क्या करें कि एक फील्ड ट्रिप जो है उसको अरेंज कर लें. ठीक है, और फिर आपने उसको आगे से दोबारा से रिलेट कर देना है कि ये हमारे लिए क्या होगा, ये मोटिवेशनल होगा, इससे हमें नॉलेज मिल रही होगी, ये हमारे लिए क्यों इतना अच्छा होगा. ओके, this activity will improve our motivation, knowledge and class spirit. We shall be very thankful to you for this act of kindness. Thanking you, yours obediently, XYZ, class 9. और आगे एंड पे आपने डेट जिस तरीके से यहाँ नीचे लिखी गई है बिल्कुल इसी तरीके से लिखनी है और एंड पे आपका फुल स्टॉप आएगा. ओके, यहाँ तक अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं. यू कैन रेज हैंड, तो हम चैट को इनेबल कर देंगे, अदरवाइज चैट इनेबल नहीं होगी. ओके, अच्छा, सो यहाँ तक आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि एप्लीकेशन का फॉर्मेट कैसा होता है, पैराग्राफिंग कैसे करनी है, किस तरीके की वोकैबुलरी इस्तेमाल करनी है, कैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होंगे, और आपको स्ट्रक्चर फॉर्मेट भी समझ में आ गया होगा. राइट, ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अनदर एप्लीकेशन. अब ये क्या है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग टू अपडेट बुक्स इन द स्कूल लाइब्रेरी. अब फिर से मैं ये करती हूँ कि मैं सब्जेक्ट इसका हाइड कर देती हूँ फॉर फ्यू सेकेंड्स, एंड नाउ आई वॉन्ट एवरीबडी टू राइट सब्जेक्ट फॉर दिस एप्लीकेशन. आप इस एप्लीकेशन के लिए सब्जेक्ट लिखें. क्या सब्जेक्ट लिखेंगे आप इस एप्लीकेशन के लिए, जिसमें क्या है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग टू अपडेट बुक्स इन द स्कूल लाइब्रेरी. आपने इसका सब्जेक्ट लिखना है. इस एप्लीकेशन के लिए क्या सब्जेक्ट लिखेंगे, रिक्वेस्ट लिखेंगे, परमिशन लिखेंगे, एप्लीकेशन लिखेंगे, रिक्वेस्ट टू प्रोवाइड बुक्स इन द स्कूल लाइब्रेरी, ओके, रिक्वेस्ट टू अपडेट बुक्स इन द लाइब्रेरी, ओके, वेरी गुड. नहीं बच्चे, आपने XYZ ही लिखना है, अपना नेम नहीं लिखना एप्लीकेशन के अंदर. यू आर नॉट सपोज टू राइट योर ओन नेम इन द एग्जाम. आप एग्जाम में किसी भी जगह पर अपने रियल नेम को नहीं लिख के आ सकते. ठीक है, रिक्वेस्ट टू अपग्रेड स्कूल लाइब्रेरी, ठीक है, रिक्वेस्टिंग टू अपडेट बुक्स इन द स्कूल लाइब्रेरी, ठीक है, ओके. XYZ के बीच में डॉट लिखें या नहीं लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ओके, अगर आप इसको इस तरीके से लिखना चाहते हैं ना, ये एक पहले ऐसा हुआ था, एक दफ़ा पैटर्न इस तरीके से आना शुरू हो गया था कि डॉट होगा नहीं होगा. अब ऐसा कुछ नहीं है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं. ठीक है, लेकिन अगर आप डॉट लिख रहे हैं तो जेड के एंड पे भी डॉट आएगा. अगर नहीं लिख रहे तो आप इस तरीके से लिख दें. ठीक है, इट्स अप टू यू, आप कैसे लिखना चाहते हैं. ये वाला भी तरीका ठीक है और ये वाला तरीका भी ठीक है. अच्छा, फिर क्या है, ये देखें, रिक्वेस्ट टू अपग्रेड स्कूल लाइब्रेरीज. ठीक है, आप लोगों का भी सब्जेक्ट ठीक था, जिन बच्चों ने मुझे रिस्पॉन्स किया यहाँ पर, ठीक है. अच्छा बच्चे, जो सब्जेक्ट के बाद पैराग्राफ होता है ना, उसमें आपने सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड करना होता है. अपनी प्रॉब्लम जो भी आपकी रिक्वेस्ट है उसको आपने पुट फॉरवर्ड कर दिया और उसके बाद आप नीचे उसकी रीजन देते हैं. या आई हैव आंसर्ड दैट, ये वही है ना. ठीक है, अब आपने इस पैराग्राफ के अंदर अपना इंट्रोडक्शन देना होता है और आपने बताना होता है कि आपके एप्लीकेशन लिखने का मकसद क्या है. फिर आप उसके बाद उसकी जो रीज़न वगैरह करते हैं उसको नेक्स्ट पैराग्राफ में ले जाते हैं. ठीक है, आप 2 पैराग्राफ्स बना लेते हैं या 3 भी आप कर सकते हैं, इट्स अप टू यू. ठीक है, लेकिन आप लोगों ने एक पैराग्राफ के अंदर कभी भी लेटर या एप्लीकेशन को नहीं लिखना. अच्छा, फिर हमारे पास ओके, respectfully it is to inform you that the books in our school library have become old and outdated. अच्छा, अब आप इस तरीके से भी कह सकते हैं या फिर आप बता सकते हैं शुरू में स्टार्ट आप पहली वाली दूसरी वाली लाइन से भी कर सकते हैं कि द स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th and 10th often face difficulties. अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है, पहले बैकग्राउंड सेट कर लिया, उसके बाद आपने इस तरीके से बात कर ली. द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th and 10th often face
difficulty while preparing for their subjects because the latest editions and new reference books are not available. ये आप लोग भी बात कर सकते हैं क्योंकि आप लोगों का सिलेबस जो है वो चेंज हुआ है पिछले साल और अब आप लोगों की जो बुक्स हैं वो भी अपग्रेड हुई नहीं है, तो इसलिए उनसे रेलेवेंट रेफरेंस बुक्स अगर आपके स्कूल लाइब्रेरी में मौजूद नहीं है तो ये एप्लीकेशन आप अपने प्रिंसिपल को भी लिख सकते हैं कि यू आर ऑल्सो फेसिंग द सेम प्रॉब्लम. And if you're not facing the problem, you can talk about any other books if you want to write the same application. Okay. It is therefore requested that the library may kindly be updated with new books, including science reference books, grammar guides, novels, and general knowledge material. ठीक है. अब आप क्या कहेंगे, आप अपने प्रिंसिपल को बताएंगे कि क्या क्यों अपडेट करना पड़ रहा है, उसमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, वो सारी बातें आपने यहाँ पे लिख दी. ठीक है. उसके बाद क्या है, I shall be thankful to you for taking this necessary step for the benefit of the students. ठीक है, ये वाला एक जो सेंटेंस है इसको आप मोल्ड करके किसी भी एप्लीकेशन के अंदर लिख सकते हैं. ओके. फिर आप थैंकिंग यू योर्स ओबीडियंटली XYZ, आप इस तरीके से अपनी एप्लीकेशन को एंड कर देंगे जिस तरीके से यहाँ पर हुई है. ठीक है. फिर आपने क्लास 9th और अपनी डेट वहाँ पर जो भी डेट होगी उस दिन की लिखनी है. मैं फिर से इसको जूम आउट करके आपको दिखा रही हूँ कि आपकी एप्लीकेशन, आपका जो पेज होगा एग्जाम का उस पर किस तरीके से नज़र आनी चाहिए, किस तरीके से आपकी प्रॉपर पैराग्राफिंग नज़र आनी चाहिए, किस तरीके से आपका जो रिसीवर का एड्रेस है उसके बाद एक लाइन छूटे, उसके बाद आपका सब्जेक्ट हो, फिर एक लाइन छूटे, उसके बाद आपने सैल्यूटेशन एंड देन योर पैराग्राफिंग एंड आफ्टर दैट कंक्लूजन और फिर एंड पे आपने अपना नेम वगैरह सब कुछ नीचे मेंशन करना होता है. ठीक है. नेम की जगह आप XYZ लिख रहे होंगे और वो सारा का पूरा फॉर्मेट. तो इस तरीके से आप लोगों की एप्लीकेशन जो है वो इस तरीके से होनी चाहिए. अच्छा, प्रिंसिपल का जो P है वो आप स्मॉल लिख सकते हैं क्योंकि कोई प्रॉपर नाउन नहीं है. ठीक है. बट इफ़ यू आर राइटिंग द प्रिंसिपल इस तरीके से ये भी लिख रहे हैं तो इसमें भी कोई गलत बात नहीं है. ये भी कॉमन प्रैक्टिस जो है वो हमेशा से चलती हुई आ रही है. ठीक है. लेकिन क्या होता है कि प्रिंसिपल इज़ अ कॉमन नाउन. ठीक है. प्रॉपर नाउन नहीं है तो इसलिए हम उसको स्मॉल लेटर से लिखते हैं. ठीक है. इसके अलावा और कोई क्वेश्चन आप लोगों का हो? सेम इज़ द केस विद योर ओबीडियंटली. मैंने बहुत जगह देखा है कि O कैपिटल होता है, यहाँ पे बच्चों ने लिखा हुआ होता है, तो ये कॉमन प्रैक्टिस चलती भी आ रही है लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि ये भी एक कॉमन वर्ड है, ये कोई प्रॉपर नाउन नहीं है. ठीक है. इसलिए इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा. सिमिलरली योर सिंसियरली में भी ऐसे करते हैं. बच्चे ये जो आपका अभी पैटर्न चल रहा है ना उसके अकॉर्डिंग डेट आपने इसी तरह ही लिखनी है जहाँ पर ये लिखी जा रही है. ठीक है. इसके अलावा अगर कोई कन्फ्यूजन हो आपको एप्लीकेशन राइटिंग के अंदर तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं. अभी हमारे पास क्लास का कुछ टाइम मौजूद है. बट इररेलेवेंट क्वेश्चन से, इररेलेवेंट डिस्कशन से काइंडली कोशिश करें कि इस तरह की कोई बात ना की जाए ताकि ये जो आपकी जो चैट है हमें इसको बार बार डिसेबल ना करना पड़े. अच्छा, लेट्स डू another thing. नहीं, सब्जेक्ट के एंड पे फुल स्टॉप नहीं आता क्योंकि सब्जेक्ट आपका सेंटेंस नहीं होता. ठीक है. वो एक फ्रेज हो सकता है, वो एक क्लॉज हो सकता है, वो एक सेंटेंस नहीं होगा. ठीक है. तो आपने उसके एंड पे फुल स्टॉप नहीं लगाना. अच्छा, अब एक काम करें, अगर मैं आपको कहूँ कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल एंड रिक्वेस्ट योर प्रिंसिपल टू कंटिन्यू कनेक्टेड क्लासरूम प्रोजेक्ट आफ्टर द समर ब्रेक, तो आप क्या एप्लीकेशन लिख सकते हैं? आई वॉन्ट एवरीबडी टू राइट दिस एप्लीकेशन. और आप इस एप्लीकेशन को लिख के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं यूट्यूब के, वहाँ पे पढ़ के आप लोगों को उसको उसमें करेक्शंस कर दूंगी. ठीक है. तो ये आप लोगों का होमवर्क टास्क है. आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को लिखना है. ठीक है. राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग टू कंटिन्यू कनेक्टेड क्लासरूम प्रोजेक्ट. ठीक है. मैं ये यहाँ पे लिख भी देती हूँ. यही समझे कि यही वाला आपके पास टॉपिक है लेकिन मैं इसके आगे इसको चेंज करिए. रिक्वेस्टिंग टू कंटिन्यू connected classroom project after summer break. आई होप ये विजिबल होगा आप लोगों को स्क्रीन पे. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या जैसे भी कर लें, लेकिन ये एप्लीकेशन आप लोगों ने लिखनी है, ये आप लोगों का होमवर्क है एंड यू हैव टू सेंड मी दिस एप्लीकेशन ऑन यूट्यूब चैनल. जी बच्चे, अपने ओबीडियंटली का O कैपिटल नहीं लिखना है. मैंने आपको रीज़न बता दी है कि ये दोनों चीज़ें जो है वो प्रॉपर नाउन नहीं है. जब कोई प्रॉपर नाउन होता है तब हम उसको कैपिटल लेटर से लिखते हैं या फिर वो एक इंपॉर्टेंट वर्ड होता है. तो यहाँ पर क्योंकि वो नहीं है इसलिए हम उसको नहीं लिख रहे.
तो ये टॉपिक सबको समझ में आ गया है। इस टॉपिक से रेलिवेंट अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज ये एप्लीकेशन आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, आई विल वेटिंग फॉर दिस एप्लीकेशंस ऑन दी यूट्यूब चैनल। मैं उस पर कॉमेंट्स में देख रही होंगी कि आप लोगों ने किया है कि नहीं। बिल्कुल लाइन स्किप करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरीके से फॉर्मेट के अंदर मैंने लाइन स्किप की है, आपने लाइन स्किप करके ही लिखना है, ठीक है? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बच्चे आप लोग ना अक्सर बहुत इररिलेवेंट बातें कर रहे होते हैं कमेंट सेक्शन में, जिसकी वजह से बहुत बच्चों का रेलेवेंट क्वेश्चन मिस हो जाता है। तो कोशिश करें कि आप लोग जो है वो इस तरह की कोई बात ना करें, वरना हमारे पास यही ऑप्शन है कि उन बच्चों को ही रिमूव कर दें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे और हैं जो कि इन क्लासेस के अंदर आना चाह रहे होते हैं और वो आप लोगों की वजह से नहीं आ सकते क्योंकि लिमिट पूरी हो चुकी होती है। तो अगर आप लोग इस तरीके से जो है वो मिसबिहेव करते रहेंगे या आप लोग आपस में डिस्कशंस करते रहेंगे तो फिर हमें कोई ना कोई इस तरीके का एक्शन लेना पड़ेगा। So be careful next time whenever you are interacting with other students in the online class. Okay, that's it for today. मैं इस response का wait करूँगी. I hope आप लोग मुझे अपना response भेजेंगे. So that's all for today. I'll see you tomorrow in the next class. Allah Hafiz.